ये रेप पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। लड़की के साथ मारपीट की जाती है, लगातार 36 घंटे काम कराया जाता है, सेक्सुअल वर्कर बनने के लिए फोर्स किया जाता है। रात के करीबन 1 बजे 40 लोग की टीम आती है और प्रोटेस्टर पर अटैक कर देती है। इस घटना में जो रेपिस्ट था वो रेप करने के बाद पुलिस क्वार्टर में सोया था, मतलब कि इनको कानून से जरा भी डर नहीं है। हर साल 3200 रेप होते हैं और इन क्रिमिनल को पता है कि हमें कुछ नहीं होने वाला। तो चलो कुछ एग्जांपल देता हूँ। पोर्शे का एक्सीडेंट, BMW का एक्सीडेंट, नीट स्कैम, आई स्कैम, इस सब में जिसको भी नुकसान हुआ है उसमें से एक को जस्टिस नहीं मिला। आज जो कोलकाता में हुआ वो शायद कल पूरे इंडिया में होगा, जिसका रीजनल सॉल्यूशन दोनों वीडियो में आगे बता। इस घटना में जो विक्टिम थी उनकी माँ को रात को कॉल आता है और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। बात आती है कि कब तक ऐसी घटनाएं बनती रहेगी। कई लोग इस घटना को निर्भया 2 का नाम दे रहे हैं, लेकिन इनको शायद पता नहीं है कि इंडिया में हर साल 3200 रेप होते हैं। बात करते हैं सॉल्यूशन की कि कैसे ऐसी घटनाएं रोकी जाए। नंबर 1, विक्टिम ब्लेमिंग। हमारे यहाँ विक्टिम को ब्लेम किया जाता है कि उसने छोटे कपड़े पहने थे, वो देर रात तक। नंबर 2, पॉलिटिशियन सपोर्ट। क्या प्रज्वल रवाना रेप केस में किसी को जस्टिस मिला? बिल्किस बानो रेप केस में रेपिस्ट को माला पहनानी और उनको संस्कारी कहने का सही था। नंबर 3, पैट्रियार्कल माइंडसेट। एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्मों में माँ बहन की गाली दी जाती है कि जिससे उम्र के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे ही एक और नाटक कर रहा है सोमिल, जो कि एक आर्मी कैप्टन का लड़का होने के बावजूद इतने घिनौने हाथ से वे ये देखता है कि उस लड़की की शक्ल कैसी थी और कैसे उसके साथ ये हो गया, जबकि उसकी शक्ल ऐसी थी, वो इतनी सुंदर नहीं थी। क्या हो रहा है हमारे समाज को? इस लड़के ने ये क्वेश्चन उठाया और अपनी 6 पैक को दिखाया और ये भूल गया कि जो सोच है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ये इंसान एंड्रू टेट को फॉलो करता है। ये सोसाइटी है हमारी, ये कॉम्प्लिकेटेड माइंडसेट है हमारा, जो किसी चीज को रैशनली देख ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता। Someone had posted the story of the victim. इसके बारे में स्टोरीज तो बहुत टाइम से देख रहा था लोगों की, but I had not seen what had actually happened. I did not know सारी चीज हुई क्या थी. And as of making this video as well, I'm not 100% literate or educated on the case, so I might be wrong here. But someone had shared the picture of her, and I asked myself a question: what had happened to guys, man? कौन देगा जवाब उस बात का, उस लड़की के साथ हुआ हादसा। थी बेटी किसी की और बहन किसी की, आज बन के रह गई दास्ता। कौन देगा जवाब उस बात का, मंजर दर्दनाक उस रात का। कुर्सी वालों की माया है रुकती ना, शायद उनका भी इसमें हाथ था। करा उसने सुसाइड जवाब था, झूठ बोला था जिससे वो बात था। खून खोलता न्याय आज मांगता, कौन देगा जवाब उस बात का। रात का गुजरी जो उस पे दिमाग हिसाब रची की, उस कमरे में दोषी जो साथ था। टांगे भी तोड़ी और हाथ भी तोड़े, थी लड़की अकेली, क्या ये उसका पाप था? जाग हाँ, पूरे बदन पे निशान थे, सब छोड़ तू दर्द पे ध्यान दे। सोच रही होगी जो जाने बचाती थी जान से, उसे ही मार रहे। मारा इतना कि थे उसके प्राण गए, 3.5 घंटे माँ बाप थे बाहर रहे। लोग पर्दा सबूत पे डाल रहे ताकि उन पे ना कोई भी ध्यान दे। तभी लड़की की आंख में कांच थे, लड़की आंसू में डूबी आराज है। सोच कैसा ये मेरा समाज है, जहाँ पे मेरी ना कोई आवाज है, जहाँ डर हर महिला में आज है। लगा दामन पे सबके कुछ दाग है, पर दरिंदों की गलती भी माफ है। साफ है लगे उसे सारे हैवान हैं, उसे लगे खतरे में जान है। न जाने कौन अच्छा इंसान है, लगना फिर डर उसको सबसे ये आम है। लाचार आज फिर से वो घर वाले खड़े हैं, बेटी तो उनकी है जा चुकी याद के नाम पे। खून में रंगे और कुछ धुले कपड़े ही पड़े हैं, और सूना पड़ा है वो रास्ता जहाँ गूंजेगी सालों तक दास्तां। तभी पूछूं मैं सबसे एक बात आज, कौन देगा जवाब उस बात का? कौन देगा जवाब? 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 कौन देगा जवाब?